फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 18 वे स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक 18 वे स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में टोटल 5 हमारे पास लाइट लोड है, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल हमारे पास 5 लाइट लोड है। 2 फैन के लिए हमने यहाँ पर रेगुलेटर और स्विच कनेक्ट किया है। 2 5 पिन सॉकेट है। सबसे पहले हम यहाँ पर वायर्स काउंट कर लेते हैं। देखिए, रेड वायर लाइन वायर है जो कि 2.5 स्क्वायर mm का है। ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर है। जो येलो वायर है यह इन्वर्टर के लिए है और ग्रीन वायर हमारे पास अर्थ वायर है। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 वायर है। ये हमारे पास हाफ वायर है। यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो ब्लैक वायर है, जो कि पूरे रूम में हमने न्यूट्रल ब्लैक वायर का यूज़ किया है। टोटल यहाँ पर हम काउंट करें हाफ वायर 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल 7 हमारे पास हाफ वायर है और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल वायर है। लाइट की काउंटिंग की जाए तो फर्स्ट लाइट, एक फैन, सेकंड लाइट, ओके, थर्ड लाइट, सेकंड फैन और फोर्थ लाइट। ठीक है, टोटल 4 लाइट हमारे पास छत में है। 2 फैन, एक हमारे पास बल्ब होल्डर यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स टोटल 5 लाइट है और 2 फैन है। ठीक है, अब स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाएगी, तो आपके पास जितने भी स्विच है, सबसे पहले सभी स्विच में आपको नीचे की तरफ लाइन की यहाँ पर लूपिंग कर देना है, ताकि एक जगह जब लाइन दिया जाएगा तो सभी जगह पर लाइन आ जाए। देखिए, ऊपर की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी स्विच में नीचे की तरफ आपको लाइन या फेस की लूपिंग कर देना है। देखिए, 2 स्विच में हो चुका है। थर्ड स्विच में यहाँ पर लाइन की लूपिंग हो जाएगी। यदि आप इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते हैं तो इन्वर्टर कनेक्शन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, 4 स्विच में हमारे पास फेस की लूपिंग हो चुकी है। इसी तरह से आपके पास जितने भी स्विच हो, सबसे पहले आपको सभी स्विच में लाइन किस तरह से लूपिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इंडिकेटर में भी हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, तो इंडिकेटर का एक वायर हमने लिया है और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर में भी लाइन आ जाएगा। इसे स्विच में नीचे की तरफ हमें कनेक्ट कर देना है, तो स्विच में भी लाइन आ जाएगा प्लस इंडिकेटर में भी हमारे पास लाइन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें नीचे 2 स्विच और बचे हुए हैं। यहाँ पर भी लाइन की सबसे पहले लूपिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लाइन आ चुका है और यहाँ पर हमारा मेन फेज़ हम कनेक्ट कर देंगे, जहाँ से सभी स्विच में लाइन पहुँच जाएगा। न्यूट्रल देखिए हमें इंडिकेटर में और 2 सॉकेट में कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। यहीं से इस सॉकेट में आ जाएगा और यहीं से एक वायर हम इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इंडिकेटर में प्लस सॉकेट में न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होता है डायरेक्टली। ओके, और देखिए हमने न्यूट्रल पर एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट किया है, क्योंकि सर्किट वायर और ये हमारे पास सॉकेट में नहीं आएंगे एक साथ। इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया है। फैन रेगुलेटर में देखिए 2 वायर होते हैं, तो किसी भी एक वायर को, रेगुलेटर के एक वायर को आपको स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। नीचे फेज़ आया, जिससे फेज़ को ऑन किया जाएगा, स्विच को ऑन किया जाएगा, फेज़ हमारा रेगुलेटर में आ जाएगा। देखिए, दोनों रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसे आपको जो फ़ैन का हाफ वायर है, जो कि फ़ैन तक गया है, उस वायर में कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जब जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फ़ैन ऑन तो होगा, बट उसकी जो कंट्रोलिंग रहेगी वो हमारे पास जो रेगुलेटर कनेक्ट किया है रेगुलेटर के ज़रिए रहेगी। देखिए, अब सेकंड जो हमारे पास फ़ैन का वायर, उसमें हमने ऑलरेडी टेप लगा कर रखा है। देखिए, यहाँ पर इसे अच्छे से आपको टाइट करना है। ठीक है, दोनों जो हमारे पास फ़ैन रेगुलेटर कनेक्शन हो चुका है, एक वायर हमने स्विच में लगाया है और दूसरा वायर डायरेक्ट फ़ैन के हाफ वायर में कनेक्ट किया है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब आपको जिस स्विच से जिस भी लोड को कंट्रोल करना है, उस लोड के वायर को आपको स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। नीचे की तरफ क्या है, फेस की लूपिंग हमने किया है, ऊपर की तरफ फेस हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड लाइट के लिए इस स्विच को हमें यूज़ करना है, फोर्थ लाइट के लिए हमें इस स्विच को यूज़ करना है, तो फोर्थ लाइट के लिए यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिफ्थ लाइट के लिए जो हमारे पास है उसे फिफ्थ हाफ वायर यहाँ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 5 लाइट के हाफ वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, फ़ैन के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ़ैन के दोनों फ़ैन के हाफ वायर हैं और स्विच में ऊपर की तरफ सभी हाफ वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा।
तो देखिए सॉकेट में लाइन जहां कनेक्ट करना है वहां पर एक वायर कनेक्ट किया है, इसे स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में हमारे पास लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्विच सॉकेट को भी कनेक्ट कर देना है। देखिए सॉकेट में जहां लाइन कनेक्ट करना है वहां पर एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास सभी हाफ वायर का कनेक्शन हो चुका है, स्विच एंड सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें सर्किट वायर का कनेक्शन करना होगा, लाइन, न्यूट्रल, इन्वर्टर और अर्थिंग वायर। ठीक है, तो कनेक्शन किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर दो सर्किट वायर आए हैं, क्योंकि यहाँ से सर्किट वायर लूप होकर हमारे पास आगे के स्विच बोर्ड में जाएंगे। तो लूप करने के लिए यहाँ पर दो सर्किट वायर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अर्थिंग वायर को लिया है, अर्थिंग वायर को हमें लूप कर लेना है। देखिए यहाँ से अर्थिंग लूप हो जाएगा तो आगे का जो स्विच है वहाँ पर भी चला जाएगा और अर्थिंग को सबसे पहले ऊपर की तरफ सॉकेट में कनेक्ट किया जाता है। इसे नॉर्मली आपको दोनों सॉकेट में कनेक्ट करना होगा। तो सॉकेट में अर्थिंग वायर को ऊपर की तरफ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहीं से अर्थिंग वायर को हमें सेकंड स्विच में भी, सॉकेट में भी ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। तो देखिए अर्थिंग का कनेक्शन हमारा हो चुका है, दोनों सॉकेट में अर्थिंग आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए अर्थिंग कंप्लीट हो चुका है। इन्वर्टर कनेक्शन हमें इस स्विच बोर्ड में फ़िलहाल अभी नहीं करना है, तो क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करना है तो दोनों वायर को हमें यहाँ पर लूप कर देना है और लूप कर स्विच बोर्ड में पीछे की तरफ रख देना है। यदि आपको भविष्य में कभी भी इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो तो आप इस वायर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इन्वर्टर कनेक्शन सीखना चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अभी हमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करना है। ये हमारे पास न्यूट्रल है, देखिए ये दो न्यूट्रल हो गए हमारे पास, जो मेन सर्किट वायर है और तीसरा जो न्यूट्रल वायर है। ये हमारे पास पूरे रूम में जितने भी लोड है वहाँ पर हमने न्यूट्रल को लूप किया है। ठीक है, अब देखिए इतने वायर एक साथ हमारे पास सॉकेट में नहीं आ पाते, इसी के लिए ही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक वायर हमने एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएगा और जो न्यूट्रल रहेगा उसे हमें यहाँ पर अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है, क्योंकि इतने वायर एक साथ सॉकेट में डालने में प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए हमने अलग से एक वायर यहाँ पर अटैच कर लिया और इसे आपको अच्छे से ट्विस्ट करना है, लूजिंग ना रहे इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से आप पहले से ट्विस्ट कर लीजिए, अच्छे से टैपिंग कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा स्विच को ऑन करने पर स्पार्किंग होती है, तो यदि आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, लूज कनेक्शन होगा तो यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है। तो अच्छे से आपको ट्विस्ट करना है। अब लाइन के लिए देखिए दो वायर हैं हमारे पास, तो अच्छे से पहले हमें इसे छीलकर अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है और इसे स्विच में देखिए ये हमारे पास एक वायर जो हमने छोड़ा था यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, इसे जब एक स्विच में कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से आपके पास स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच है जहाँ पर आपने लूपिंग किया है देखिए यहाँ पर कनेक्ट होगा। अभी यहाँ से आपके सभी स्विच में लाइन पहुँच जाएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए लाइन यहाँ से जितने भी आपके स्विच है सभी स्विच में लाइन नीचे की तरफ आ जाएगा। न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। फैन रेगुलेटर में रेगुलेटर के वायर को दोनों को ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह से फैन रेगुलेटर कनेक्शन किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें इन्वर्टर कनेक्शन करना हो तो इन्वर्टर कनेक्शन के ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना